हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ बढ़िया ही होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ डैन डैन के एक और एपिसोड की एक्सप्लेनेशन, जो कि है एपिसोड नंबर 4, जिसकी शुरुआत होती है उसी टनल से जहाँ पे वो लोकेशन स्पिरिट एंड टर्बो ग्रैनी बाउंड है। एंड यहाँ पे अब हमारे मोमो एंड ओकरन भी पहुंच गए हैं, जो कि ऑब्वियसली टर्बो ग्रैनी को हराने के लिए आए हैं। एंड ये लोग थोड़े कॉन्फिडेंट भी थे क्योंकि इन लोगों ने एलियंस को हरा रखा था। एंड अब टर्बो ग्रैनी एक बूढ़ी औरत को हराना उनके लिए क्या बड़ी बात होगी। बट तभी टर्बो ग्रैनी पूरे टनल को घेरे हुए उनकी तरफ से एक साइड बढ़ने लगती है। एंड जैसे वो पीछे देखते हैं तो पीछे भी उनके टर्बो ग्रैनी आ रही होती है। एंड जैसे ही वो उन्हें खाने वाली होती है तभी मोमो को अपना प्लान याद आता है। एंड वो टर्बो ग्रैनी को टॉन्ट करती है कि वो उन्हें ऐसे नहीं हरा सकती, इसलिए वो उन्हें मार रही है। टर्बो ग्रैनी उनके इस मॉकिंग से चिढ़ जाती है एंड उन्हें एक मौका देती है। यहाँ मोमो कहती है कि ये लोग एक टैग गेम खेलने वाले हैं जिसमें टर्बो ग्रैनी को 10 मिनट तक गिनना होगा एंड ये लोग तब तक भागेंगे। इन लोगों ने स्पेसिफाई नहीं किया था कि टर्बो ग्रैनी को कैसे गिनना है, तो टर्बो ग्रैनी गिनने में काफी चीटिंग करती है। एंड जब तक ये लोग टनल से भी ना निकल पाए तब तक में टर्बो ग्रैनी अपनी गिनती खत्म करके मोमो को पकड़ लेती है। एंड अब वो अपनी इसी चीप ट्रिक का यूज करते हुए ओकरन को भी पकड़ने के लिए आती है। बट यहाँ ओकरन उसके ही निपल्स पे काट लेता है। जी हाँ, ओकरन यहाँ पे टर्बो ग्रैनी के निपल्स पे कट करना शुरू कर देता है। एंड इससे टर्बो ग्रैनी को काफी ज्यादा पेन होने लगता है। एंड वो अपनी पावर भी यूज नहीं कर पाती क्योंकि ओकरन ने क्लोथ ऐसे पहने हुए थे, तो वो उसे दोबारा से पोजेस कर लेती है। एंड अब जब टर्बो ग्रैनी ने उसे दोबारा से पोजेस कर लिया तो मोमो अपनी पावर उस पर यूज कर सकती है, जो कि वो करती भी है। एंड ग्रैनी को एक काफी छोटे स्पिरिट में कन्वर्ट कर देती है, जिससे अब वो फिजिकल वे में पकड़ सकती थी। एंड ये चीज देख करके वो दोनों काफी खुश होते हैं कि उन्होंने फाइनली टर्बो ग्रैनी को कैप्चर कर लिया। बट इनकी खुशी ज्यादा देर नहीं चलती क्योंकि अब यहाँ पे आ जाती है लोकेशन स्पिरिट, जो कि टर्बो ग्रैनी को नहीं जाने देना चाहती थी, तो वो इनका पीछा करना शुरू कर देती है। एंड ये दोनों पागलों की तरह भागने लगते हैं। ये लोकेशन स्पिरिट एक्चुअल में एक क्रैब थी, तो ये अपने सारे पैरों का यूज करके काफी ज्यादा तेज चल रही थी। एंड ये चीज इनके लिए काफी बेकार थी क्योंकि वो उन्हें पकड़ने ही वाली होती है। तभी हमारा ओकरन अपना फुल थ्रोटल यूज करता है एंड वहां से बेयरली एस्केप कर पाता है। ये लोग वहां से निकल तो जाते हैं बट अब इनके पास बस एक फुल थ्रोटल बचा है। एंड ये लोग अभी भी इतने दूर नहीं थे कि एक और फुल थ्रोटल यूज करके सोनल सिटी को लीव कर सके। तो मोमो को अपना दिमाग चलाना पड़ता है। वो यहाँ पे एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है जहाँ पे क्रैब उनका पीछा करता है। मोमो यहाँ पे उसे हॉट स्प्रिंग तक लेके जाती है एंड वहां जाते ही वो क्रैब के ऊपर वाली हॉट स्प्रिंग की पाइप को तोड़ देती है, जिससे सारा का सारा गर्म पानी उस क्रैब के ऊपर गिर जाता है एंड वो क्रैब वहीं पे मारा जाता है। ये लोग ये देख करके काफी खुश होते हैं कि फाइनली लोकेशन स्पिरिट मारी गई एंड अब ये आराम से इस सिटी से एस्केप कर सकते हैं। एंड ये लोग एस्केप वाले रूट के लिए निकल जाते हैं। बट जैसे कि प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होती, तो इनके पीछे भी एक बहुत बड़ी लोगों की जाइंट आर्मी पड़ जाती है, जो कि शोनन सिटी के एंड में जो ग्रेव्स पड़ती है वहां की स्पिरिट से बुलाई गई थी। एज लोकेशन स्पिरिट उन सारी स्पिरिट को कमांड कर सकती है, तो वो सभी आ करके इनका पीछा करने लगते हैं। एंड ये लोग जैसे ही दूसरे रास्ते पर भागने का सोचते हैं तो वो क्रैब, जो कि अभी तक नहीं मरा था, इनके सामने आ जाता है। एंड अब ये लोग चारों तरफ से फंस गए हैं, तो इन्हें अपना फुल थ्रोटल दोबारा से यूज करना पड़ेगा। यहाँ ओकरन को बिलीव नहीं हो रहा होता कि वो लोग अपना फुल थ्रोटल से भी यहाँ पे निकल पाएंगे। बट मोमो बोलते हैं कि उसने अगर फुल थ्रोटल नहीं यूज किया तो वो यहाँ पे ही मारे जाएंगे। एंड ये सुन के ओकरन दोबारा से अपना फुल थ्रोटल यूज करता है। वो इन स्पिरिट की आर्मी के बीच से भागता हुआ निकलता है एंड मोड़ पे मोमो की मदद से टर्न लेता है। बट तभी इनके सामने वो क्रैब आ जाता है। वो इन्हें यहाँ पे रोकने की कोशिश करता है बट मोमो उस पे एक कार थ्रो करती है। एंड इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए ओकरन डायरेक्ट अपने आप को फुल थ्रोटल देते हुए एयर में लॉन्च कर देता है। एंड मोमो यहाँ उनकी डायरेक्शन दोबारा से ठीक करते हैं एंड उन्हें सही पाथवे पे लाती है। बट अब उन लोगों ने अपना दूसरा फुल थ्रोटल भी यूज कर लिया, तो अब ओकरन मूव ही नहीं कर पाता। वो बेयरली उन दोनों को लैंड करवाता है एंड इस लैंडिंग के चक्कर में ग्रैनी की जो छोटी स्पिरिट थी वो भी मोमो के हाथ से छूट जाती है, जिसका मतलब था कि टर्बो ग्रैनी अब आज़ाद हो गई है। यहाँ पे अब ये क्रैब एंड बाकी सारी आर्मी भी आ जाती है। एंड जो हमारी टर्बो ग्रैनी है वो मोमो एंड ओकरन से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी क्योंकि इनके जैसे न्यू जनरेशन के लोग अपने वर्ड्स का यूज करके बूढ़े लोगों का मजाक बनाते हैं। एंड अब यहाँ टर्बो ग्रैनी उन्हें चैलेंज करती है कि मोमो को जितने मिनट चाहिए वो ले ले, लेकिन वो उसे पकड़ के दिखाएगी। यहाँ पे मोमो के पास एक प्लान था
वो यहाँ पे बस 1 सेकंड का बोलती है एंड उस 1 सेकंड में वो एक ट्रेन को पकड़ती है, जिसे देख करके टर्बो ग्रैनी क्रैब की स्पिरिट के साथ सबमर्ज होती है एंड उस ट्रेन का पीछा करना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रेन थी उसकी स्पीड टर्बो ग्रैनी की स्पीड से थोड़ी सी ज्यादा थी, तो टर्बो ग्रैनी को ट्रेन पकड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। पर जैसे ही मोड़ आता है टर्बो ग्रैनी उस ट्रेन को पकड़ लेती है एंड उसके ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन ये सब हमारी मोमो का प्लान था, क्योंकि ये ट्रेन सीधा कामियागो सिटी जाती थी, जहाँ पे हमारी नॉर्मल ग्रैनी टर्बो ग्रैनी का वेट कर रही थी। यहाँ पे मोमो अपनी स्पिरिट से टर्बो ग्रैनी को अपने पंजों में पकड़े रहती है एंड उसे कहीं पे भी मूव नहीं करने देती। एंड जैसे ही वो लोग कामियागो सिटी रीच करते हैं तभी लोकेशन स्पिरिट वहाँ से फ्री हो जाती है, यानी डिसअपियर, एंड उसके अंदर की जितनी सारी गर्ल स्पिरिट थी वो बाहर उड़ना शुरू कर जाती है, जो कि कभी ना कभी उस टनल के पास या तो कभी मारी गई थी या तो वॉयलेट किया गया था। एंड अब वो सभी गर्ल्स की स्पिरिट फाइनली फ्री हो चुकी है। हमारी टर्बो ग्रैनी भी उस टनल के पास इसलिए रहती थी ताकि वो इन गर्ल्स को कंसोल कर सके। एंड जब मोमो एंड ओकरन को ये चीज पता चलती है तो ये दोनों काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ हमारी नॉर्मल ग्रैनी बताती है कि कभी भी ह्यूमंस को स्पिरिट के एरिया में नहीं जाना चाहिए और ना ही उन्हें तंग करना चाहिए। एंड सेम चीज स्पिरिट्स के लिए भी लागू होती है। अब ये लोग इस ट्रेन से सेफली नीचे उतर जाते हैं एंड इन दोनों को बिल्कुल भी चोट नहीं आई थी, जिसे देख करके हमारे मोमो की ग्रैनी थोड़ी सी खुश होती है। अगले दिन ये लोग उन गर्ल्स की स्पिरिट के लिए पूजा करने जाते हैं एंड उनकी शांति के लिए प्रार्थना भी करते हैं। और अगले शाम आते ये लोग दोबारा से क्रैब खाना शुरू कर देते हैं, जिसे देख करके ओकरन को काफी अजीब लगता है, क्योंकि ये लोग जस्ट एक क्रैब की स्पिरिट को मार के आए हैं। एंड यहाँ पे हमारे मोमो एंड नॉर्मल ग्रैनी दोबारा से एक दूसरे से झगड़ा करते हैं एंड ये तीनों एक दूसरे को काफी ज्यादा तंग करते हैं। फाइनली डिनर के बाद हमारा ओकरन अपनी लीव लेता है एंड यहाँ से जाने लगता है। रास्ते में जाते हुए वो ये सोच रहा था उसे गुड बाय बोलना चाहिए या फिर कुछ और, तभी उसे मोमो की आवाज आती है जो कि उसे कहती है कि कल दोबारा मिलते हैं। एंड ये सुन के ओकरन काफी खुश होता है एंड ओके का रिप्लाई करता है एंड यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो जी हाँ, यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है एंड अगले एपिसोड में शायद सेन की थोड़ी बहुत लव स्टोरी दिखाई जाएगी, तो उसे भी मैं जल्दी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बाकी अभी के लिए मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपको अगले एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए सायोनारा।